नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। नाम सुषमा एम भारद्वाज और मैं एक न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट हूँ। समय समय पर हेल्थ रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ जिससे कि लोगों में हेल्थ के प्रति जागरूकता पैदा हो और वो समय रहते हुए अपनी हेल्थ को नंबर 1 प्रायोरिटी दें। दोस्तों, आज के आने वाले समय का जो सबसे बड़ा पेंडेमिक है वो है ओबेसिटी। और इस ओबेसिटी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका हेरिडिटी का कारण। अगर आपके पेरेंट्स में किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है या ओवरवेट की प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम बच्चों में भी हो सकती है। दूसरा है इसमें कि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन बहुत लंबे समय तक खाते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में भी आप ओबेस हो सकते हो। नंबर 3 है इसमें सीडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर आपका बॉडी का मूवमेंट नहीं है, आप फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते, लेटे रहते हैं, ज़्यादा आराम करते हैं, तो भी हमें ओबेसिटी की बीमारी हो जाती है। नंबर 4 कारण है इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म। मीन्स अगर हमारा थायराइड की हमें प्रॉब्लम है तो उसमें भी वेट जो है बढ़ जाता है। और 5वां कारण है हमारा हाई एनर्जी रिच फूड खाना। हाई कैलोरी रिच फूड खाने से भी हमारी जो है ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। ओबेसिटी की प्रॉब्लम अकेली अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को साथ में इनवाइट करती है, जैसे हाई बीपी होना, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, उसके अलावा शुगर की बीमारी होना, अर्थराइटिस होना। और इस कारण से मतलब और उसके अलावा बहुत सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि आप बहुत टेंशन में रहते हो, आपको एंजाइटी रहती है, नींद नहीं आती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी ओबेसिटी की वजह से हो जाती हैं। WHO की जो रिपोर्ट है उनके हिसाब से 2024 में 2.3 बिलियन लोग वर्ल्ड में ओवरवेट होंगे और 400 मिलियन लोग जो हैं वो ओबेसिटी के शिकार होंगे। और उसमें हिंदुस्तान की संख्या काफ़ी आगे है। और उनके हिसाब से हार्ट डिसीज़ेज़ और कैंसर से मरने वालों की संख्या ओबेसिटी से मरने वालों की संख्या से कम है। तो आप इसकी ओबेसिटी की प्रॉब्लम की ग्रेविटी को समझ सकते हैं कि ये कितनी अलार्मिंग डिज़ीज़ है। तो इसको हमें दूर करने के लिए क्योंकि इंडिया में हम आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है खाने में हम कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इंडिया में ओबेसिटी की बीमारी होने का बहुत बड़े रीज़न्स हैं। उसके अलावा आजकल का जो जॉब का सीन है उसमें आप सुबह 9 to 9 जो है वो जॉब करते हैं, एक्सरसाइज के लिए एक सीट पर बैठकर लगातार काम करते हैं कंप्यूटर पर। और आप एक्सरसाइज करने का आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। उसके अलावा आप बाहर का बहुत फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, हाई कैलोरी फूड, जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक है, पिज़्ज़ा है, पास्ता है, ये वाली सारी चीज़ें भी आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, और चिप्स हैं। तो इन सब से भी आपका वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता है और एक्सरसाइज का आपके पास टाइम नहीं है। तो ऐसे में ओके लाइफ केयर जो है एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आया है जो कि P2 टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, और उसका नाम है हमारा कार्ब कंट्रोलर। कार्ब कंट्रोलर मीन जैसा इसका नाम है, ये कार्बोहाइड्रेट के को कंट्रोल करता है। जब हम फूड खाते हैं तो हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होके वो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, जैसे ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज जो है ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है डिफरेंट तरह के काम करने के में। अब अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है और हमारा जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया है, तो वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो जो ग्लूकोज जो है वो सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे ग्लाइकोजन में, और इवेंचुअली ये फैट में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो हम ये कार्ब कंट्रोल जो है उसमें जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है अल्फा एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो कार्ब कंट्रोलर जो है ओके लाइफ केयर का, ये जो है उस एमाइलेज के फंक्शन को 60 to 66%
कम कर देता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट हम अपनी बॉडी में लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट अनडाइजेस्टेड ही हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। बाकी जो 40% कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में और वो हमारे बॉडी के डिफरेंट काम के लिए यूटिलाइज हो जाता है। और इसके अलावा अगर बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है तो जो स्टोर्ड फैट और ग्लाइकोजन है वो बॉडी उससे अपना एनर्जी ले लेती है और अपना काम चला लेती है। तो इस तरह से जो स्टोर्ड फैट है उससे भी जो है क्या कहते हैं कि एनर्जी लेकर उनका भी एक्युमुलेशन जो बॉडी में हुआ है वो कम होने लगता है और इस तरह से हमारा बॉडी में फ़ैट कम होने लगता है। तो इस तरह से कार्ब कंट्रोलर बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है। इसको आप जो है खाने के आधा घंटा पहले एक कैप्सूल लेंगे और आपके जो दो हैवी मील है जैसे एक लंच और एक डिनर, तो लंच से पहले आधा घंटा और एक कैप्सूल जो है आप डिनर से पहले लेंगे। और इस तरह से ये 1 महीने में कम से कम 3 से 4 केजी वेट कम कर देता है अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर पाते तब भी। और इसके अलावा जो लोग रियल में ओबेस हैं और बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं तो उनको थोड़ा अपनी डाइट में भी चेंज करना पड़ेगा कि वो कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच और जो जंक फूड है वो ना खाएं। और एक्सरसाइज अगर उनके पास टाइम नहीं है करने का तो हम थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस लाते हैं, जैसे हम लिफ्ट में जाते हैं तो हम एक तो फ्लोर जो है वो हम पैदल चल के चले जाएं और उसके बाद फिर लिफ्ट का इस्तेमाल कर लें। तो इस तरह से भी हम उसी टाइम में अपना थोड़ा रूटीन एक्सरसाइज का भी बना सकते हैं। और उसके साथ साथ जो ओबेस लोगों के लिए मैं एक चीज़ और एडवाइस करूँगी कि ओके लाइफ केयर का एक आता है ओके फिटनेस, जो कि ग्रीन टी है और ग्रीन टी में उन्होंने 3-4 इंग्रेडिएंट्स जो है वो फ़ैट कटर के मिलाए गए हैं, मतलब फ़ैट को जो काटते हैं आपकी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो आप जैसे ग्रीन टी पीते हैं दिन में 2 या 3 बार ओके फिटनेस वाली ग्रीन टी को पीजिए और उसके साथ साथ आप कार्ब कंट्रोलर को लीजिए। आपका वेट 100% कम होगा, कम से कम एक जो महीने में 4 से 5 केजी वेट जो है वो कम हो जाएगा। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको समय रहते हुए मिल जाए। थैंक यू।